कुछ भी अच्छा बुरा बोलने से पहले भुवन को और उनकी प्रोडक्शन टीम को कांग्रेचुलेशंस देना बनता है। कहां से भाई की जर्नी शुरू हुई, अब कहां तक आ गई, ये हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। चलो सीरीज पे आए। ढिंडोरा को डायरेक्ट करने वाले हिमांग गौर ने ही इसको डायरेक्ट किया है। तो स्टोरी कुछ यूं है कि एक गरीबी से लड़ता लड़का है वसंत। भाई की जॉब है टॉयलेट अटेंडेंट की। भाई के वही पुराने तरीके वाला पियक्कड़ बाप है और घरों में काम करने वाली माँ है। हम सबकी तरह ही उसको इस जंजाल से निकलना है। एक चमत्कार होता है, भाई की ताज़ा खबर दिखाने वाली ऐप अपडेट हो जाती है जो फ्यूचर की खबरें दिखाने लगती है। वसंत इस पावर के साथ क्या करेगा? वसंत की जिंदगी में वसंत रहेगा या पतझड़ वाला मौसम भी आएगा? यही मोटी मोटी कहानी है। पहले इसके परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे, फिर स्टोरी के प्रोग्रेशन को जानेंगे, देखेंगे कैसी रही कहानी। किधर जा रहे हैं? औकात के बाहर। मैं भुवन के कैरेक्टर्स, उनकी कॉमिक टाइमिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। अपनी शॉर्ट प्लस माइनस और वेब सीरीज ढिंडोरा में उन्होंने दिखाया है कि वो और भी कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं। यहाँ भी उनका परफॉर्मेंस शानदार है। इस किरदार में पिछले किसी भी कैरेक्टर की झलक नहीं दिखी हमें, जो कि सच में बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने अपने कैरेक्टर में पूरे रंग दिखाए हैं। वो गरीबी की कसक, अपनी पावर्स को कैसे यूज करना है उसके लिए वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस, अपने लंगोटिया यार और अपनी आई के साथ बॉन्ड, पैसे आ जाने के बाद वो शरीर में ऐंठ, चेहरे पर तेज, बातों में गुरूर और बाद में अपोनिच भगवाने वाला गॉड कॉम्प्लेक्स, सारे एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट हैं। उनकी परफॉर्मेंस सीरीज का बेस्ट पार्ट है। इसका टाइट स्क्रीन प्ले भी उनसे नजर हटने नहीं देता। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसकी स्टोरी भी इसका साथ देगी? चलो इसी को जानते हैं। सीरीज के किस्से कहानियां काफी डिसअपॉइंटिंग रहे। स्टोरी में हमें कुछ भी नया या ओरिजिनल नहीं लगा। अच्छा इंटरेस्टिंग प्लॉट था कि भाई को खबरें पहले ही मिल जाती हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके सारे लोग कुछ तो क्रिएटिव करेंगे, इन खबरों के सारे कुछ तो सटायर होगी, व्यंग कटाक्ष होंगे। चलो वो नहीं हुए, कोई बात नहीं। कम से कम इस पावर के थ्रू पैसे बनाने में तो कुछ स्मार्टनेस होगी, वो भी नहीं हुआ। पैसे आने के बाद बार बार वो सेलिब्रेशन जो करते हैं उसको देखकर बदमाश कंपनी की याद आ जाती है। बाय द वे वो स्मार्ट लोग थे, ये नहीं है। उसके बाद बहुत समय के लिए ये सीरीज वो जन्नत वाला मूड पकड़ लेती है। अब ये लोग क्रिकेट पे सट्टेबाजी करने लगे हैं। भाई साहब जब सीरीज इस राह पर चली ना तो और कहीं गई ही नहीं। अबे हीरो की पावर्स के साथ फन एंड गेम्स हो गए। हीरो के सामने कोई मॉरल डिलेम्मा, कोई असमंजस तो लाओ। इस वरदान के साथ कुछ श्राप भी तो देखें। इसको ढूंढते ढूंढते पूरी सीरीज खत्म हो गई। इसकी एंडिंग भी आप बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हो। यू नो कुछ ऐसे ही गरीबी वाले हालात फाड़ू और लव स्टोरी के अभय के भी हैं। वो भी बड़ा आदमी बनता है, चमत्कार से नहीं अपनी स्मार्टनेस से। मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उसके ओरिजिनल ट्रीटमेंट की वजह से वो कहानी नहीं लगती है और ये एकदम बासी लगती है। सीरीज में यूज हुए गाने कहानी को ठीक ठाक सर्व करते हैं, लेकिन मैं भुवन एज ए सिंगर से एक दो फुल फ्लैश्ड गाने एक्सपेक्ट कर रहा था, वो तो नहीं मिले। खैर इसके और किरदार कैसे हैं वो भी जान लेते हैं। कोई थोड़ा याद रहेगा तो वो है हीरो का दोस्त। वसंत के दोस्त को कुछ बढ़िया कॉमेडिक मोमेंट्स मिले हैं। देवेन भोजानी का किरदार बहुत ही उसूलों वाला दिखाने की कोशिश है, लेकिन फिर भी वो बहुत समय तक हीरो की काली कमाई का आनंद लेते हैं। हीरो की सेक्स वर्कर माशुका को भी करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी भुवन के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। सबसे ज्यादा खराब तो अपने सत्या वाले जेडी चक्रवर्ती का किरदार रहा। वो एक गैंगस्टर और पॉलिटिशियन बने हैं। उन्हें अपने हीरो की माशुका बच्चे की तरह चाहिए तो चाहिए। उनका कैरेक्टर वसंत के लिए कुछ अड़चन भी क्रिएट नहीं कर पाया। भुवन के शानदार परफॉर्मेंस, इसके ठीक ठाक स्क्रीन प्ले प्लस इसके बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर की वजह से आप ये सीरीज पूरी देख तो लोगे, लेकिन इसकी पुरानी कहानी और ट्रीटमेंट की वजह से शायद आप बाद में डिसअपॉइंटेड फील करो। बट स्टिल भुवन बाम अब आगे क्या करते हैं, मैं तो उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड।